अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट। जॉइंट कहते हैं वो पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिले, उसको हम जॉइंट कहते हैं। मीट करें, वहाँ पे यूनियन बनाए, उसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट जो है वो हमारे स्केलेटन को एक साथ जोड़ के रखता है। जॉइंट जो है वो हल्का-फुल्का प्रोटेक्शन भी दे देता है। वैसे मेन जो काम है जॉइंट का वो है मोबिलिटी, ठीक है? वो मोबिलिटी कहते हैं हिलना-जुलना मतलब कि वो हिलने-जुलने में बाजू, टाँगें हमें खुद को हिलाने में मदद देता है। वैसे स्केलेटन सिस्टम का वीकेस्ट पॉइंट जो है वो भी वो जॉइंट ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी होने के। हमारा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा जो है वो होगी मोबिलिटी, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, उतना ही जो ज़्यादा इंजरी का चांस बढ़ेगा। जितनी कम होगी मूवमेंट, उतना ही इंजरी का चांस कम होगा। जैसे कि अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्कल देखते हैं, हमारी जो खोपड़ी है, इसकी जो बोन्स है ना, बिल्कुल जुड़ी हुई है, उनमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस इंजरी होने के। अब जॉइंट को ना वो आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, आर्टिकुलेशन। अब इसकी तकरीबन टाइप्स की जाती हैं, इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफ़ाई किया जाता है। मतलब हर चीज़ जो है वो इसको क्लासिफ़ाई करके हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। मेन जो चीज़ है उनकी बात वाज़ेह रखी जाती है वो ये होती है कि कैविटी और नॉट कैविटी, मतलब कि कैविटी कहते हैं खला को, मतलब कि खला है या नहीं है, इस बिना पर उनको 3 पार्ट्स में 3 जो है वो डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। एक जॉइंट होते हैं फिब्रस जॉइंट, एक होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट और एक होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। जो फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस हैं, वो जो है वो नॉन कैविटेटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर खला नहीं होता, वो जुड़े होते हैं बिल्कुल। और जो साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं और ईज़ी होते हैं और उनके अंदर खला होता है, उनके अंदर खाली जगह होती है। अब फिब्रस जॉइंट को देखते हैं तो फिब्रस फाइबर से निकला है, तो फाइबर कहते हैं वैसे हम धागे को। तो धागा जो है उसके साथ जो जो धागा हुआ वो लिगामेंट होते हैं। तो लिगामेंट के साथ जो जुड़ा होता है धागे के ज़रिए, ठीक है? उसको हम उन जॉइंट को हम फिब्रस जॉइंट कहते हैं। अब फिब्रस जॉइंट जो है ना वो उसमें 3 टाइप्स के आते हैं। एक होते हैं सूचर्स, एक होते हैं सैंडोस्मोसिस और तीसरे होते हैं गोम्फोसिस। अब जो सूचर्स हैं, सूचर्स कहते हैं वैसे टाँका को, टाँके का नाम सुना है ना? टाँके लगते हैं जो स्टिचेज़ उनको, या सिलाई करते हुए जो टाँके लगाए जाते हैं कपड़ों को, उनको हम सूचर कहते हैं। सो सूचर फिब्रस सूचर जॉइंट जो होता है वो कौन-सा होता है? हमारी स्कल बोन जो है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। स्कल बोन के अंदर जो जितनी भी हड्डियाँ हैं, ये हमारी फ्रंटल बोन, ओसिपिटल बोन और ये पैरिडियल बोन, ठीक है? ये आपस में जैसे जॉइंट के साथ जुड़ती हैं, उसको हम कहते हैं फिब्रस जॉइंट। दूसरी टाइप आती है सैंडोस्मोसिस। सैंडोस्मोसिस जो है वो लिगामेंट्स होते हैं जो कि बोन को जोड़ के रखते हैं। ये हल्की-फुल्की मूवमेंट भी अलाउ कर देते हैं। उल्ना और रेडियस, इन दोनों के दरमियान में पाया जाता है सख्त सा जॉइंट है इनके दरमियान, क्योंकि इनके अंदर खाली जगह है ना जो हड्डियों के दरमियान, तो उसको पुर करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की लगी हुई है यहाँ पे? लिगामेंट लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं सैंडोस्मोसिस। अब तीसरे नंबर पे आता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस किसको कहते हैं? गम से निकला है। गम टीथ को कहते हैं, दाँतों को कहते हैं, दाढ़ों को कहते हैं। तो गोम्फोसिस मतलब कि दाँतों का मैंडिबल और मैक्सिला बोन के साथ जोड़ने वाला जॉइंट। मतलब कि दाँत हमारी हड्डियाँ नहीं है, स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये अलहदा चीज़ है। तो इनको जो चीज़ जो जॉइंट जोड़ता है हमारे स्केलेटन के साथ, उसको हम कहते हैं गोम्फोसिस। कार्टिलेज के ज़रिए जो बोन्स जुड़ती हैं, उनको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। ये भी आगे 2 किस्म के होते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं, एक को प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी पहले कहते हैं, सेकेंडरी बाद में कह लेते हैं। अब जो प्राइमरी जो होता है उसको हम कहते हैं साइनकोन्ड्रोसिस। हाइलिन कार्टिलेज के साथ जुड़ने वाला जॉइंट जो होता है, जुड़ने वाली बोन्स होती हैं, वो कौन-सा जॉइंट होता है? साइनकोन्ड्रोसिस होता है, कार्टिलेजिनियस प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। इसमें होता क्या है, बोन के ना एक साइड पे सिंगल साइड पे लगा होता है कार्टिलेज, दोनों साइड पे नहीं होता, एक साइड भी होता है और इसमें नो मूवमेंट होती है, बिल्कुल जीरो मूवमेंट के साथ ये होता है। अब दूसरी टाइप इसकी आती है सिम्फिसिस, जिसको हम कहते हैं सिम्फिसिस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है, ये बोन जो है ना वो कार्टिलेज के जरिए जुड़ी होती है, लेकिन उस बोन के दोनों साइड पे मतलब सिरे पे भी और एंड पे भी, समझ आ रहा है? सिरे पे और एंड पे, स्टार्ट पे और एंड पे, दोनों पासों पे कार्टिलेज लगा होता है और इसमें हल्की-फुल्की मूवमेंट हो जाती है। हमारी जो वर्टिब्रा है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, हमारी ये स्पाइन, टोटली स्पाइन, लाक, ये मोरे जिसको हम मोरा कहते हैं, वो
जो है वो सिम्फिसिस जॉइंट के ज़रिए ही जुड़े होते हैं आपस में, क्योंकि उनकी बोन जो देखें ना, तो उसको एक वर्टिब्रा को देखें, एक मोरे को देखें, तो उसके दोनों साइड पे क्या होता है, कार्टिलेज लगा होता है। तो वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। आगे आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वैसे एक बहुत लंबा थोड़ा-सा टॉपिक है, तो इसलिए उसके लिए अलहदा से हम वीडियो बनाएँगे। वैसे बता देता हूँ, साइनोवियल कहते हैं कैविटेटेड जॉइंट होता है, मतलब कि इसके अंदर खला मौजूद होता है। और जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो करवा देता है, क्योंकि हमने फाइब्रस में देख लिया, उनमें मूवमेंट होती ही नहीं है, ज़ीरो मूवमेंट होती है। कार्टिलेजिनस में भी एक जो है वो साइनकोन्ड्रोसिस, उसमें मूवमेंट होती है, वो नो मूवमेंट है। और जो सिम्फिसिस है उसमें हल्की-सी मूवमेंट होती है। तो साइनोवियल जॉइंट में फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। मुझे लगता है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखिएगा। अगली बार मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।